हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम आईसीएआई की क्लैरिफिकेशन ऑन सीए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। सो जैसा कि आपको पता है कि जुलाई एग्जामिनेशन जब कैंसिल हो गए थे तब सीए स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन सेंड करा था आईसीएआई को, और उसी के रिगार्डिंग में आईसीएआई का रिप्लाई रहा उन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन में सीए स्टूडेंट की क्वेरीज थी, कुछ सजेशंस थे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, वो मेल के थ्रू या देख सकते हैं। रिस्पॉन्सेज टू क्वेरीज रेज बाय पिटीशन फाइल्ड बाय इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन। इसमें पर्टिकुलर मैं क्वेरी नंबर 13 कवर करूँगा, जो कि है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और ऑल्टरनेटिव मोड के रिगार्डिंग में। उस टाइम में ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया कि इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में, होम बेस्ड टेस्ट के बारे में कंसीडर करना चाहिए। इंस्टीट्यूट उसके लिए ट्रायल और एरर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और ये उस टाइम में था, जुलाई के टाइम में, मतलब जुलाई के टाइम में जब ये रिप्रेजेंटेशन सेंड करी गई इंस्टीट्यूट को, तो उसमें ये बातें लिखी गई थी। उसी के रिगार्डिंग में आईसीआई का क्या आंसर रहा, क्या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया इसके रिगार्डिंग में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में आईसीआई का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके रिगार्डिंग में। हैज़ ऑफ नाउ दिस सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस एंड feasible for conducting exams based on subjective questions and the strenuous nature of professional examinations। उसके रिगार्डिंग में उन्होंने फिर एक अनाउंसमेंट का भी रेफरेंस दिया। सो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर रखा, और उनको लगता है कि ऐसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में ठीक नहीं है। सो अब ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की ऑल्दो रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया की कैसी चल रही है। और जेई और नीट के एग्जामिनेशंस भी हुए थे। ऑल्दो जेई और नीट के एग्ज़ाम सीए सीएस और सीएमए एग्जामिनेशंस को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। जेई और नीट के एग्जामिनेशन मैक्स टू मैक्स 2 डेज़ के होते हैं, और सीए सीएस और सीएमए के एग्जामिनेशन मिनिमम ही 4 डेज़ के होते हैं, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज़। वही बात कर, जब हम जेई और नीट के एग्जामिनेशन की बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें एसओपीज़ भी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करे थे। और बात करें एसओपीज़ में, तो एसओपीज़ में भी आप देख सकते हैं कि उसमें मैंडेटरी लिखा है कि आपको मैंडेटरी ग्लव्स और मास्क पहन के रहना पड़ेगा एग्जामिनेशंस में। ये कुछ एक्सटेंट तक जेई और नीट की एग्जामिनेशन में पॉसिबल होगा, लेकिन सीए सीएस सीएमए एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मैंडेटरी ग्लव्स और मार्क्स पहनाए जाए, तो फिर इंस्टीट्यूट को भी जो एग्ज़ामिनेशन आवर है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, जैसे 4 या 5। वही बात है कि इंस्टीट्यूट 3 आवर्स की एग्ज़ामिनेशन को 4 to 5 तो करेगी नहीं। सो उससे अच्छा एसओपीज़ में ही मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, कि उसे ऑप्शनल रखा जाए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो 3 आवर्स एग्ज़ाम में मैंडेटरी क्या वो ग्लव्स और मास्क पहनना चाहेगा। उसके बाद हम बात करें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो पहला पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन में फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली जो उसकी गलती तो है नहीं कि वो कंटेनमेंट जोन में फॉलो करता है। और कोई स्टूडेंट, अगर एक केस ले लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मई 20 में एग्जामिनेशन देने वाला था और उसकी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, मर्ज हो गए नवंबर 20 में, और नवंबर 20 में भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाया कंटेनमेंट जोन में फॉल करने की वजह से, तो आप फिर सोच सकते हो उसका तो मोर देन 1 ईयर ही वेस्ट चले गया। जबकि सी एग्ज़ामिनेशन ईयर में 2 बार तो हो ही जाते हैं। सी एग्ज़ामिनेशन जी और नीट की तरह नहीं कि ईयर में एक ही बार आता हो। तो आप ये सोच सकते हैं। दूसरा, ये एक तरह का मैं बोल सकता हूँ पेंडेमिक फेयर। पेंडेमिक फेयर जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फेयर होता है, एग्ज़ामिनेशन फेयर तो तब भी एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेंडेमिक फेयर एक उस तरीके का फेयर जिसमें आपको डर लगा रहता है कि आपकी वजह से आपके रिलेटिव्स पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, तो वो भी एक फेयर बना रहेगा स्टूडेंट के माइंड में अगर वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जाएगा। थर्ड पॉइंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके मिनिमम ही पेपर 4 डेज़ के होते हैं। तो अगर कोई
स्टूडेंट पहला एग्जामिनेशन दे देता है, सेकेंड एग्जामिनेशन दे देता है, थर्ड एग्जामिनेशन दे देता है, और थर्ड एग्जामिनेशन के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर हम ICAI की FAQ की बात करें, जो कि प्रीवियस अटैम्प्ट के लिए थी, मतलब जुलाई अटैम्प्ट के लिए थी, तो उसमें लिखा था कि अगर आप किसी भी पेपर के समय, मतलब पेपर देते समय अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपको फिर से पेपर, मतलब फिर से वो ग्रुप फिर से नेक्स्ट अटैम्प्ट में देना पड़ेगा। सो आप सोच सकते हैं कि 3 पेपर पहले ही दे चुके हैं, उसके बाद 4 देने से पहले ही कुछ हो जाता है तो आपको फिर से वो पेपर नेक्स्ट अटैम्प्ट में देना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस ऑब्वियसली फिर होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो ये रीजंस है जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और ऑल्टरनेटिव मोड इंस्टीट्यूट को कंसीडर करना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना कोई बेटर सोल्यूशन नहीं है। अब मैं ये बोलूँगा तो ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट डिसलाइक करना शुरू कर देंगे कि ये क्या, एकदम एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने चाहिए, मतलब डिसलाइक का फिर रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। हम इंस्टीट्यूट से डिमांड कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव मोड डेवलप करा जाए जिससे सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे सके। इंस्टीट्यूट जुलाई में कहता था कि अगर कोई एक भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देगा तो हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे। अभी स्टूडेंट सभी चाहते हैं एग्जामिनेशन हो, लेकिन सेफ इन्वायरमेंट में, जिसमें वो फोकस रख के एग्जामिनेशंस दे सके। और बात करें, कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव मोड में हम फैसिलिटीज़ कैसे अरेंज करेंगे, तो आपको भी पता है कि चीज़ें तो अब अनलॉक हो ही चुकी है, और उसमें जो भी उसमें डिवाइसेस रिक्वायरमेंट हो सकते हैं वो आप रेंट में भी ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट भी अगर इसके बारे में इनिशिएट ले कि ये डिवाइसेस है, इतने रीजनेबल प्राइस में आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, तो वो भी एक बेटर सोल्यूशन रहेगा। सो यही सारी रिक्वायरमेंट्स है कि एक ऑल्टरनेटिव मोड डेवलप होना चाहिए जिससे स्टूडेंट, वो भी ऑप्शनल बेसिस में, मैंडेटरी नहीं कि जो स्टूडेंट ऑफलाइन में एग्जामिनेशन देना चाहे वो ऑफलाइन में दे, जिनको लगता है ऑल्टरनेटिव सही है वो ऑल्टरनेटिव में दे, जिससे स्टूडेंट एक पैंडमिक फेयर फ्री इन्वायरमेंट में एग्जामिनेशन दे सकेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस वीडियो में कोई किसी के फेवर और किसी के अगेंस्ट में बारे में बोला हो। जो भी है वो सिचुएशन के हिसाब से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ ही मैंने इस वीडियो में बोली है। होप करता हूँ कि अगर आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऑल्दो ये क्वेश्चन कल के लाइव वेबकास्ट में भी क्लैरिफाई, मतलब स्टूडेंट्स ने पूछा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, और देखते हैं कि इंस्टीट्यूट का भी क्या रिप्लाई रहता है, सेम ही रिप्लाई रहता है कि कुछ और। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।